हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में स्कॉट प्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अनमैरिड या कुंवारे हैं, अभी तक शादी नहीं की है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप अटैच होना चाहते हैं जा सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 15 से लेकर 22 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है, और अगर कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में बंदे या बंदी की एनर्जी क्या है, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है एरीज के लिए। एरीज का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है? एरीज का रिसेंट पास्ट, एरीज का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है? द सन, 2 of wands एंड द मैजिशियन। एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जो बंदा या बंदी एक दूसरे से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ अनबन रही हो, कोई परेशानी रही हो, या फिर उनको लग रहा था कि कुछ माइंड गेम खेला जा रहा है, मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा जो नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को लेकर काफी परेशान या दुविधा में रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, चाहे सामने वाला माफ भी नहीं करता तो दिल से माफ करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ताकि जो उनकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो सके। और उनको लग रहा है कि अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, जैसे बच्चा इनोसेंट होता, कोई छल कपट हेरा फेरी उसके अंदर नहीं होता, वो उसके लिए सब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, उसी एनर्जी के साथ अगर सामने वाले से मिलेंगे तो फिर से इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीजें बढ़ेंगी, और काफी खुशियां इस रिश्ते में आएंगी। तो इस तरह से एक दूसरे से माफ करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उन चीजों का वेट कर रहे हैं जब रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा, जब सारी चीजें सही होंगी। उनको लग रहा है कि उन्हें बिगिनिंग और शुरुआत कर देनी चाहिए, और सही समय आने का वेट और इंतजार करना चाहिए। तो वो एनर्जी रही है वेटिंग पीरियड में, और उन चीजों को ठीक करने में जो उन्हें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, एक दूसरे को माफ करते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। ताकि हो सकता है कि अभी भी आप उस एनर्जी में लगे हुए हैं, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सके, काफी खुशहाल हो सके, और बहुत जल्दी खुशियां ही खुशियां आपके घर आंगन में आ जाए। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दी है। और कमिट आपने डिसाइड किया कि कॉम्प्रोमाइज करते हुए कमिटमेंट वगैरह अगर देंगे तो बहुत जल्दी सहनाइयां बच सकती हैं, खुशियां हो सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, और रिश्ते को खुशी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हर चीज आपके पास सुटेबल है। पेंटिकल्स, कप्स, स्वॉर्ड्स और वॉन्ड्स, सब चीज, पांचों की पांचों चीजें आपके पास अवेलेबल दिखाई दे रही है। तो उनके साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें इस रिश्ते से आपको मिल सके। तो काफी रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि काफी अच्छे से खुशियों के साथ बीता है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं। हो सकता है कि पास्ट में कुछ लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा हो, या फिर हो सकता है कि अभी भी छोटी मोटी तू में वाद विवाद हो, बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, बहुत सारे लोग इसमें कहा सुनी कर रहे हो, लेकिन छोटा मोटा झगड़ा या वो हो शुरू में हो सकता है। लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से अगर आप इसमें रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, फिर से इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए तैयार है।
और हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तभी तो ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद जो नेगेटिविटी मिली है वो खत्म होगी और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डन स्टार होगा, चार्मिंग होगी, खुशियां आएंगी और फिर से इस रिश्ते में जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है शादियां हो सकती हैं, विवाह हो सकता है। और जो ऑलरेडी रिश्ते में है तो जो अपने आप को कुंवारे मानते हैं, अनमैरिड मतलब अकेला मानते हैं, सिंगल मानते हैं, चाहे वो शादीशुदा भी क्यों ना हो, तो उनके रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कि पहले छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हो, कहा सुनी हो, लेकिन उसको खत्म करते हुए आप इसमें रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे ताकि चीजें सही हो सके। देख लेते हैं अगर कोई बंदा या बंदी इन दोनों आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए तो एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। जी हाँ, अंदर से भले ही आप चाहे चोटिल हैं, दुखी हैं, प्रॉब्लम में हैं, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, लेकिन आप को महसूस हो रहा है कि अगर आपको एक स्टैंड भी, एक मौका भी मिल रहा है, एक चांस भी मिल रहा है, तो आपको अपने प्यार को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि आप उन्हें काफी उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जो भी काम करते हैं वो आपको महसूस होता है कि वो मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। जो उनका ओढ़ने पहनने का तरीका है, जो काम करने का तरीका है, आपको बहुत बहुत पसंद आया। आप तो इसलिए आपको लग रहा है कि रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, 7 जन्म का रिश्ता हो सकता है। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे ताकि ये रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी नेम और फेम के साथ सारी चीजें आ सके और खुशहाली रिश्ता हो सके। तो काफी पावरफुल स्ट्रॉन्ग ये रिश्ता बनता दिखाई दे रहा है, उसके लिए आप स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं। भले ही चाहे आप अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर आप खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे, आगे बढ़ेंगे, रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, तो काफी क्रिएटिव लाइफ आपकी हो सकती है, काफी प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि से रिश्ते से आपको मिल सकती है। तो नए पर्सन के रूप में, नए लाइफ पार्टनर के रूप में ये एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकती है। जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, काफी खुशहाल आपको कर देने वाला रिश्ता ये हो सकता है। लेकिन इसमें छोटा मोटा हो सकता है कि सोच विचार करके आपको मतलब उस काम को अंजाम देना चाहिए जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि हर चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। तो इसलिए फायदे के साथ होने वाले नुकसान को आपको या आपके पार्टनर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उन चीजों को ध्यान में देते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में तो सक्सेसफुल और कामयाब जरूर होंगे। काफी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। फिर से जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। देख लेते हैं अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसको उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड वन एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही कि कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को लेकर हैंग हो चुके हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है। आपके साथ चीटिंग हो रही है, आप कुछ पीठ पीछे ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। या तो आप चीटिंग कर रहे हैं या सामने वाला चीटिंग कर रहा है। कोई ना कोई तो परेशानी इस रिश्ते में है। हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, कुछ माइंड गेम, मैनिपुलेशन की जा रही है, तो जिस वजह से आपकी ईगो हर्ट हो रही है। आप हालांकि इस रिश्ते में नए सिरे से आपको लग रहा है कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, एक नई सोच, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ। भले ही चाहे पीछे कुछ भी रहा है, लेकिन आप नई सोच, नई ताजगी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये डिसाइड कर लेंगे कि आप पहले से इस रिश्ते में उनको जानते ही नहीं है, तो चीजें सही हो सकती हैं। लेकिन अभी भी आप हैंग हैं, क्योंकि इस रिश्ते में आपको महसूस हो रहा है कि इसमें चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है। हो सकता है कि सामने वाला पहले से शादीशुदा हो और आपको बता ना रहा, जता ना रहा हो, या फिर आप शादीशुदा हैं, आप सामने वाले को बता नहीं रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। या फिर हो सकता है कि आप में से कोई भी अपने ईगो को छोड़ने, अपने अहम को छोड़ने के लिए राजी ना हो।
तो जब तक आप अपने अहम को नहीं छोड़ेंगे, अपना नजरिया चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत नहीं की जा सकती। अगर आप अपने अहम को छोड़ देते हैं, अपनी ईगो को छोड़ देते हैं और अपना नजरिया चेंज कर लेते हैं, तो भले ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन और इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि चाहे भले ही आप उनको महीनों, दिनों या सालों से जानते हैं, लेकिन नई एनर्जी, नए जोश, नई ताजगी के साथ एक नई एक नए बच्चे की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से आगे बढ़ेंगे तो फिर से रिश्ते में खुशहाली आ सकती है, फिर से जो है रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब तक आप अपने अहम को नहीं छोड़ देते, इस रिश्ते में ईगो है, प्रॉब्लम्स चली हुई है, तब तक इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, तो एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना छोड़ें, एक दूसरे के साथ को मैनिपुलेट करना छोड़ें, क्योंकि अगर आपकी ईगो जीत भी जाएगी तो इंसानियत हार जाएगी। उन चीज़ों को छोड़ते हुए अपना नजरिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नजरिए से चीज़ों को देखिए, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ते में खुशहाली आ सके और नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ाइए और इस रिश्ते में चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, धीरे धीरे करके अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए। जब सही समय लगे, सही वक्त लगे तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए, धीरे धीरे करके अगर आप इसमें एक्शन लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, तो ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, खुशहाल होगा, लॉन्ग लाइफ होगा। तो आप यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ यूनिवर्स जो आपको मौका दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर वर्कआउट कीजिए, मौन रहिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए और समझदारी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन लीजिए, ताकि रिश्ता खुशियां दे सके, लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके और खुशहाली इस रिश्ते में आ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।